प्रीति होना, भगवान के नाम में प्रीति होना। ठीक है। गौतम जी राजस्थान से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सृष्टि का सृजन व विसर्जन का मूल कारण क्या है? अगर अज्ञान। एक शब्द। स्वप्न का सृजन और विसर्जन क्या कारण है? आप जानते? प्रश्न तो बहुत उच्च कोटि का कर दिया। आप केवल आपसे हम प्रश्न करते हैं कि जो स्वप्न होता है उसमें क्या होता है? जानते हैं इस विषय को? स्वप्न तो देखा होगा, क्या होता है? असली नहीं होता। असली नहीं होता ना, तो झूठा ही होता ना, तो उसी को तो अज्ञान कहते हैं। तो भगवान शिव बोल रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक शब्द में है पूरा, अज्ञान। जे ही जाने, अब थोड़ा तो अध्यात्म का पता हो तो चले। जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। दो पद्धतियां होती समझाने की, होती व्यतिरेक, होती अन्वय। ये हमने व्यतिरेक समझाया। अन्वय एकमात्र भगवान, व्यतिरेक कुछ नहीं। ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वैदिक सिद्धांत। तो मिथ्या को सत्य माने हुए तो अज्ञान ही थे भैया। वो एक परम तत्व ही अपने आप से अपने आप में रच रहा है, अपने आप से अपने आप में पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। अब उसे हम जब प्रगट इतिहास रूप में गाते हैं तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा की भ्रकुट से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, फिर ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य रूपा प्रकट हुए, फिर ये सृष्टि ऐसे पूरा इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन पूरी सृष्टि अविद्या, जो हमें नानात्व दिखाई दे रहा है, सत्य एकमात्र भगवान, दूसरा कुछ नहीं। समझ पाओ भाई, तो भजन करोगे तो समझ पाओगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका हल हो गया तो अवधूत हो गए, सिद्ध हो गए। इस प्रश्न का हल हो जाने को तो समझते हो, सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्त महात्मा हो गया। नाम जप करो, करते हो नाम जप? हाँ, नाम जप करो। और गीता या भागवत का स्वाध्याय करते रहो। करते हो थोड़ा? सुना था मैंने यूट्यूब पे। हाँ चलो, सुनने से भी भक्ति हो जाएगी। पर अगर आप कृपा करके प्रार्थना मानो तो एक अध्याय या एक श्लोक ही सही रोज स्वयं पढ़ा करो। गीता जी ले लो, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जो टीका की, बहुत सरल, बहुत एकदम प्रकार। और महापुरुषों ने किया है। होता ना कि भाई मिठाई तो पूरी रखे, अपनी पसंद क्या है, तो हमें दूध वाली बर्फी पसंद है। अपने लोगों को बहुत सरल करके स्वामी जी महाराज ने, पूज्य स्वामी, नाम सुना है? अभी सुन ली। अभी से? अच्छा। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। तो अगर आप कभी ऐसी कृपा करना, पढ़ने का मन हो, इतनी मोटी है, एक श्लोक का अगर रोज अर्थ पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। धीरे धीरे नाम जप करते रहो और किसी एक शास्त्र का स्वाध्याय करो और सत्संग सुनते रहो, तो धीरे धीरे पता चले। आदमी जग जाए तब उसको लगता है स्वप्न झूठा है। स्वप्न में तो नहीं लगेगा ना क्यों झूठा है, क्यों? जब जग जाए तो आप थोड़ा जगिए, जब आप जगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर ये बड़ा दीर्घ स्वप्न है, बड़ा लंबा स्वप्न है। अगर इससे जग गए तो आप भगवान के स्वरूप हो गए। आप भगवान को नहीं प्राप्त हो गए, भगवान के स्वरूप जानत तुम्हें हो जाए। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, इसी से सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कांटे से कांटा निकाला जाता है। असत संसार में फंस गए हैं तो सत्क्रियाएं करें, असत का त्याग करें, फिर सत्क्रिया का कर्ता भाव त्याग, अपने स्वरूप में आ गया। क्रम से चले, नाम जप करो, कभी किसी का अपराध मत करना। माता पिता, बड़े बुजुर्गों को, आपके माता पिता हैं, पैर छूते हैं आप रोज? बहुत सुंदर बात, तभी आपके अंदर ऐसी बात आई। नाम जप करो और खूब उनकी सेवा करना। कहीं और भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, माता पिता में, उन्हीं में विराजमान है। खूब सेवा करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। बस इसी से धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं। यही ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में।
जो बाहर पढ़ा जाता है वो तो जागने के लिए, और जब जग गया तो शुद्ध ज्ञान यहीं से प्रकाशित होने लगता है। फिर उसे पढ़ना नहीं पड़ता, फिर वो केवल अंदर की बात सुनता रहता है। एक से एक दिव्य वृत्तियां ज्ञान की उदय होने लगती हैं। खूब नाम जप करो। कोई नशा नहीं करते, बहुत अच्छे हो, मतलब ये समझो कि कलयुग में आप जैसे नवयुवक सतयुग का ही स्वरूप हैं, जो नशा नहीं करता, माता पिता के पैर छूता है, शास्त्र और भगवत आदेश का पालन करना चाहता है। इसीलिए हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई नवयुवक प्रश्न करता है। और हमारी श्री जी के प्रताप से काफ़ी नवयुवक भाई हमें सहयोग भी दे रहे हैं कि हमने ये व्यसन छोड़ दिए, गंदे आचरण छोड़ दिए, भगवत मार्ग में जो सपोर्ट चाहिए वो आचरण करने लगे, जो विरोधी आचरण उनको त्याग दिया। पर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती तब जब आपने अपनी चादर गंदी ही नहीं की। ये ऐसे कोई बिरले ही होते हैं। तो कभी गंदी भी मत करना, संभालते रहना। तो ये धरोहर है प्रभु की, मालिक ने जैसी दी वैसी अगर बिना गंदी किए दे दी तो इनाम मिलेगा कि आप परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। कबीरदास जी कह रहे, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी, जैसी हरि ने दी थी, कोई पाप नहीं किया, सत्कर्म किए, भगवद आचरण किए और शरीर भगवान को समर्पित हो गया, वो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। जी आशुतोष जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, किंतु मेरे छोटे भाई बहन में मेरा उनके लिए बहुत मोह है।